जम्मू कश्मीर, जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है, प्राचीन काल से इसका आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्व रहा है। शिव पुराण से लेकर स्कंद पुराण और दूसरे कई अन्य पुराणों में इसका का जिक्र किया गया है। इन्हीं में से एक है जम्मू की जामवंत गुफा। यह गुफा तवी नदी के तट पर स्थित है। कई पीर, फकीरों और ऋषि मुनियों के इस गुफा में तपस्या करने के कारण इस गुफा को पीर खोह गुफा के नाम से जाना जाने लगा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह गुफा देश के बाहर भी कई मंदिरों और गुफाओं से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि इसी गुफा में जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ था। जम्मू और कश्मीर के जम्मू नगर के पूर्वी छोर पर एक गुफा मंदिर बना हुआ है, जिसे जामवंत की तपोस्थली माना जाता है। इस गुफा में कई पीर फकीरों और अर्शियों ने तपस्या की है, इसलिए इसका नाम पीर खोह भी कहा जाता है। डोगरी भाषा में खोह का अर्थ गुफा होता है। कहते हैं कि राम रावण के युद्ध में जामवंत भगवान राम की सेना के सेनापति थे। युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान राम जब विदा होकर अयोध्या लौटने लगे, तो जामवंत जी ने उनसे कहा, प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा। तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। इसके बाद जब भगवान कृष्ण अवतार में प्रकट हुए, तब भगवान ने इसी गुफा में जामवंत से युद्ध किया था। कहा जाता है जामवंत ने इस गुफा में शिव जी का एक रुद्राक्ष शिवलिंग बनाकर शिव की बहुत वर्षों तक तपस्या की। एक रुद्राक्ष शिवलिंग आज भी इस गुफा में विराजमान है और आज भी इस शिवलिंग की पूजा होती है और देश और विदेश से लोग इस जामवंत शिव गुफा के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है एक रुद्राक्ष शिवलिंग पूरे भारत में सिर्फ जामवंत गुफा पीर खोह में है और किसी भी जगह नहीं है। इसके बाद जब भगवान कृष्ण अवतार में प्रकट हुए, तब भगवान ने इसी गुफा में जामवंत से युद्ध किया था। यह युद्ध लगातार 27 दिन तक चला था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा सत्यजीत ने सूर्य भगवान की तपस्या की, तो भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को प्रकाश मणि प्रसाद के रूप में दे दी और राजा का भाई मणि को चुराकर भाग गया, पर जंगल में शेर के हमले में मारा गया और शेर ने मणि को निगल लिया। इसके बाद जामवंत ने युद्ध में शेर को हराकर प्रकाश मणि को हासिल कर लिया। लेकिन जब भगवान कृष्ण पर प्रकाश मणि चुराने का आरोप लगा, तो वह अपने सर से इल्जाम उतारने के लिए मणि की तलाश में निकल पड़े डीहे से और मणि की तलाश में वह जामवंत गुफा तक पहुंच गए। और जब भगवान कृष्ण को पता चला कि प्रकाश मणि जामवंत के पास है, और फिर मणि को लेकर भगवान कृष्ण और जामवंत में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जामवंत हार गया था। हारने के बाद जामवंत ने इस प्रकाश मणि को भगवान कृष्ण को दे दिया था। कहा जाता है इस जामवंत गुफा की जानकारी सबसे पहले शिव भगत गुरु गोरखनाथ जी को पता चली थी और उन्होंने अपने शिष्य जोगी गरीबनाथ को इस गुफा की देखभाल करने लिए कहा था और अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार वह इस गुफा की देखभाल करने लगे और अपनी धूनी जमा कर बैठ गए। यह भी कहा जाता है कि ये जामवंत गुफा 6000 साल से भी अधिक पुरानी गुफा है। कहा जाता है जम्मू कश्मीर के राजा बैरमदेव जी ने 1454 ईस्वी से लेकर 1495 ईस्वी के दौरान इस गुफा में मंदिर का निर्माण करवाया था। इसलिए जम्मू के इस प्राचीन शिव मंदिर को जामवंत गुफा या फिर पीर खोह भी कहा जाता है। पीर खोह तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु मोहल्ला पीर मिट्ठा के रास्ते गुफा तक जाते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के मनमोहक चित्र उकेरे गए हैं। आंगन में शिव मंदिर के सामने पीर पूर्णनाथ और पीर सिंधिया की समाधियां हैं। जामवंत गुफा के साथ एक साधना कक्ष का निर्माण किया है, जो तवी नदी के तट पर स्थित है। जामवंत रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं। हालांकि उनकी गिनती सप्त चिरंजीवियों में नहीं की जाती, किंतु वे भी एक चिरंजीवी ही थे जिन्होंने द्वापर युग में निर्वाण लिया। उनकी आयु अन्य सातों चिरंजीवियों से भी अधिक मानी जाती है। उनके जन्म के विषय में भी अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं।
एक कथा के अनुसार एक बार जब ब्रह्मा जी तप में लीन थे, उन्हें जम्हाई आ गई और उससे ही प्रथम रक्ष रीछ का जन्म हुआ। उनकी जम्हाई से जन्म लेने के कारण उनका नाम जामवंत पद्धा। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी से मधु और कैटभ नामक दैत्यों ने जन्म लिया, तो उस समय ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत का जन्म हुआ। ऐसा भी वर्णित है कि जब श्रीहरि का युद्ध मधु और कैटभ से हो रहा था, तो जामवंत प्रसन्नतापूर्वक ताली बजा रहे थे। अंत में जब श्रीहरि ने दोनों राक्षसों का वध किया, तो जामवंत अत्यंत प्रसन्न हुए। अग्नि पुराण के अनुसार जामवंत का जन्म अग्नि से हुआ और उनकी माता एक गंधर्व स्त्री थी। उनकी पत्नी का नाम जयवंती बताया गया है। रामायण में कई स्थानों पर इन्हें वानर ही कहा गया है। जामवंत की आयु बहुत लंबी थी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम अवतार के समय जामवंत की आयु 6 मनवंतर से भी अधिक थी। उन्होंने मत्स्य अवतार को छोड़ दिया कर कूर्म अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक सभी के दर्शन किए। अर्थात श्री हरि के 7 अवतारों के समय वे उपस्थित थे। उन्होंने प्रथम देवासुर संग्राम में भी भाग लिया था। उन्हें अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, वेद पाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया गया है। उन्हें सभी वेद, पुराण, शास्त्र कंठस्थ थे। श्रीराम की सेना में वे सबसे वयोवृद्ध और बुद्धिमान थे और इसी कारण श्रीराम भी उनका बद्धा सम्मान करते थे और उनसे सलाह लिया करते थे। उनका आकार बहुत विशाल बताया गया है। आकार में वे कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जब लक्ष्मण को क्षति लगी, तो उन्होंने ही हनुमान को 4 दुर्लभ बूटियों के बारे में बताया था, जिनमें से एक संजीवनी थी। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में जामवंत की शक्ति के विषय में बताया गया है। उनकी शक्ति 10 करोड़ सिंहों की शक्ति के बराबर कही गई है। रामचरितमानस के अनुसार जब वानर दल समुद्र पार करने परामर्श कर रहा था, तब सभी अपनी अपनी क्षमता द्वारा उस समुद्र को पार करने की बात कर रहे थे। उस समय सब ने जामवंत से ये प्रार्थना की कि सबसे बड़े होने के कारण वही उस समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। तब जामवंत ने सबको अपने बल के बारे में बताया। जामवंत ने कहा कि इस समय मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया हूं, फिर भी मैं एक बार में 90 योजन तक जा सकता हूं। जब मैं युवा था, तो मैंने समुद्र मंथन देखा था। उस समय मुझ में इतना बल था कि देवों और दैत्यों के थक जाने पर मैंने अकेले ही पूरे मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था। उसे देखकर स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा ने मेरी प्रशंसा की थी। जब श्रीहरि ने वामन अवतार लिया और दैत्यराज बलि के पास आए, तब मैं वहीं था। जब उन्होंने बलि द्वारा दी गई 3 पग भूमि को नापने के लिए अपना विराट स्वरूप लिया, तब उस समय मैंने केवल 7 क्षणों में भगवान वामन सहित पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। जब मैं परिक्रमा कर वापस लौटा, तब तक भगवान वामन दैत्यराज बलि को पूरी तरह बांध भी नहीं पाए थे। कहीं कहीं उनके द्वारा पृथ्वी की 21 परिक्रमा करने के बारे में लिखा गया है।